यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले 3.4 एक्सरसाइज तक मैं आपका सिलेबस करवा चुका हूँ। पूरा सिलेबस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। आगे आज एक्सरसाइज 3.5 की ओर बढ़ते हैं और इसमें आज हम दो समीकरणों का हल, जो दो समीकरणें हुआ करती थी जिनमें दो चर हुआ करते थे, उनका हल हम लोगों ने पिछले सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि से हल पढ़ा था। फिर मैंने एक दूसरी विधि पढ़ाई थी विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से भी हम लोगों ने हल पढ़ा था समीकरणों का। आज हम उन्हीं समीकरणों का हल, एक तीसरी विधि है जिसे कहते हैं बीजगुणन विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड। क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो आज हम क्रॉस मल्टीपल मेथड से समीकरणों का हल पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है मेथड, किस तरीके से काम करता है, ये कैसे समीकरणों का हल देता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। जब भी वीडियो को देखा करें तो पूरी देखा करें, वरना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। इसलिए जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण हमारे पास दो चरों वाले दो हुआ करते थे। एक समीकरण हुआ करता था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक ये दो चर हैं x y। एक और समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण हैं। इनका हल अब हम बीजगुणन विधि से पढ़ेंगे। देखो इनका हल कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। तो इनका हल ज्ञात करने के लिए x, एक चर राशि x है, एक चर राशि y है। ये चर राशियां है ना, ये वेरिएबल है ना x और y। तो यदि हमारे पास दो समीकरण इस तरीके की हैं तो उनका हल ज्ञात करने के लिए x, y और 1 ये तो लिखना ही लिखना है, इतना काम तो करना ही करना है। जब भी हम बीजगुणन विधि से समीकरणों का हल करेंगे तो उसमें x, y, 1 तो लिखना ही लिखना है। और ये सब अपॉन ऊपर रहेंगे। तो ये ऊपर रहेंगे और नीचे क्या लिखा जाएगा इनका, वो देखो नीचे क्या लिखा जाएगा इनके x के नीचे, और ये सब बराबर में ही रहेंगे, ये सब बराबर में। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम दो समीकरणों का हल बीजगुणन विधि से करेंगे तो x, y, 1 ये तो लिखना ही लिखना है, अपॉन 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 ये सब ऊपर है। अब इनके नीचे क्या लिखना है, ध्यान दें। जब इनके नीचे संख्याएं लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे तो x वाले छुपा लेंगे, यहाँ से x वाले हैं, ये x वाले छुपा लेंगे, यहाँ से x वाले छुपा लेंगे। x के नीचे लिखेंगे तो x वाले छुपा लेंगे। जब हम x वाले छुपा लेंगे, ये हमने छुपा लिए, ये हमने x वाले छुपा लिए, ये x वाले छुपा लिए, ये सब छुपे हुए हैं। तो गुणांक लिखेंगे यहाँ से b1 c1 b2 c2, ये लिखेंगे b1 c1 और b2 c2, इस तरीके से लिखेंगे x के नीचे। अब y के नीचे लिखूंगा मैं, y के नीचे, जब y के नीचे लिखूंगा तो y वाले छुपा लूंगा, ये y वाले छुपा लिए, ये जब y वाले ये छुपा लेंगे तो ये गुणांक बचेंगे a1 a2 c1 c2। तो इसके नीचे लिखेंगे a1 a2, सॉरी इसके नीचे है a1 a2 और c1 c2। तो जब हमने y के नीचे लिखे तो y वाले छुपा लिए, y वाले छुपा लिए, तो ये आए गुणांक। x के नीचे लिखे थे तो x वाले छुपा लिए थे, ये तो b1 c1 b2 c2। ये बात समझ में आ रही है ना। आगे जब इस अचर पद के नीचे लिखेंगे, एक के नीचे लिखेंगे तो अचर पद छुपा लेंगे, पहले ये छुपाए, फिर ये छुपाए, फिर ये छुपा लेंगे, तो मिलेगा a1 b1 a2 b2, ये रह जाएंगे, ये रह जाएंगे a1 b1 a2 b2, ये लिखा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इन्हें हल कर रहा हूँ x बटे, सुनो ध्यान दें, x बटे, इनका हल कैसे करेंगे, इनका हल करने के लिए पहले ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 माइनस b1 c2, ऐसी गुणा कर दी b1 c2, फिर माइनस, फिर ऐसी गुणा होगी b2 c1,
अब बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। तो x बटे पहले ऐसी मल्टीप्लाई, फिर ऐसी मल्टीप्लाई, माइनस लिखने के बाद ऐसे इसमें करेंगे बाई बटे। देखो ध्यान दें, पहले ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐसी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी a2c1 ऐसी मल्टीप्लाई करते हैं, a2c1 माइनस फिर a1c2, तो ये हो गई। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले ऐसी मल्टीप्लाई होती है नंबर 1 पे, इसमें नंबर 1 पे ऐसी मल्टीप्लाई होती है तो माइनस होती है ऐसे। अब इसमें फिर वही होती है जैसे पहले की थी, यहाँ से 1/1 ऐसी तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, a1b2 माइनस यहाँ से a2b1। तो ये बात समझ में अब आ गई होगी। x बटे पहले ऐसी मल्टीप्लाई फिर माइनस ऐसे, इसमें पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर इसमें पहले ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये बिल्कुल इसी की भांतिकारी कर रहा है, इसकी भांति, केवल बीच वाला पद पहले ऐसे हो रही फिर ऐसे हो रही। तो इस रूल को थोड़ा ध्यान रखें, इस नियम को ध्यान रखें। ये बीजगुणन विधि द्वारा समीकरणों का हल हो रहा है। अब यहाँ तो देखने में ये लग रहा है कि ये संख्याएं बहुत बड़ी जैसी बन गई हो, लेकिन जब ये अंकों में होंगी तो इनकी हल होकर एक ही संख्या आ जाएगी, जैसे x बटे 4 आ गई या x बटे 5 आ गई। अभी ये संख्याएं बड़ी दिखाई दे रही हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से ये देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या इससे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, ये इसके बराबर तो होगा ना। ये राम है, राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, ये मोहन है, राम श्याम का भाई, ये श्याम है, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, तो ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये दोनों भी तो भाई भाई होंगे, तो इसलिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर ही होगा। तो ऐसे समझो आप, तो एक बार ये उसके बराबर रख देंगे, एक बार x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर लास्ट वाले के 1/1 a1b2 माइनस a2b1 यहाँ से तिरछी मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी x इंटू ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई इसमें, इसकी इसमें हो गई, ये गुणा में आ गए, इसकी एक में हो जाएगी, तो इतनी रहेंगे b1c2 माइनस b2c1 इसकी एक में हो जाएगी। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर ये आपके मिले हैं b1c2 माइनस b2c1 अपॉन ये नीचे आ जाएंगे a1b2 माइनस a2b1, तो ये x का मान निकल गया, ये x का मान आ गया निकल के, ये x आ गया निकल के, समीकरण का हल आ गया निकल के, x का एक मान आ गया निकल के। अब y रहेगा निकालने के लिए, तो मैंने ये इसके बराबर किया था ना, अब मैं ये इसके बराबर कर दूंगा, फिर y का मान निकाल लूंगा। तो y का मान निकालने के लिए ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूँ, अब y का मान निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान दें। तो मैंने ये इसके बराबर लिख दिया था, x का मान निकाल लिया, एक बार ये इसके बराबर लिखे दे रहा हूँ, बाई बटे a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल 1/1 a1b2 माइनस a2b1, तो इसमें ही बाई का मान निकाल लेंगे। बाई बराबर, सुनो, बाई की गुणा इसमें होगी, जब बाई की गुणा इसमें होगी, ये इस एक में गुणा होगी, तो इतने एकम ये तो इतने ही मिलेंगे, a2c1 माइनस a1c2। लेकिन जो बाई के गुणा में आएंगे, ये यहाँ पर ये गुणा के बटे में आ जाएंगे, जैसे ये गुणा में आए थे तो ये बटे में नीचे आ गए, तो ये आपके नीचे आ जाएंगे, जो बाई के गुणा के साथ मिलेंगे a1b2 माइनस a2b1। तो ये बाई का मान भी हमने निकाल लिया, ये बाई का मान आ गया, x और y दोनों आ गए। ये कौन सी विधि से आए, ये बीजगुणन विधि से आए x और y के मान। तो इस विधि का प्रयोग करके अब हम समीकरणों का हल किया करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब मैं जब क्वेश्चनों में इसका प्रयोग करूंगा तो आपको इसकी डिटेल समझ में आएगी। और ये तो जर्नल समीकरण थे जिन्हें मैंने हल किया, लेकिन अब हम एक्सरसाइज को प्रारंभ करेंगे और इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करेंगे और वहाँ से x और y के मान इशारे में ज्ञात कर लिया करेंगे। तो
मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।